जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ब्लड। यस, आपने सही सुना, ब्लड, वही जिसका हिंदी में खून कहते हैं, जो कि लाल कलर का होता है। आप सबने देखा होगा और फिल्मों में तो अक्सर देखा होगा, डिशुम डिशुम मारने के बाद जो निकलता है, यस, खून। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि कोई नोटिफिकेशन जीके या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो वह टाइम टू टाइम आप लोगों तक मिलती रहे। तो समय को वेस्ट ना करते, ब्लड के बारे में बहुत सारी चीजों का आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है, कुछ और नहीं है, ब्लड है। यस दोस्तों, ब्लड की जरूरत पूरी बॉडी के अंदर में पड़ती है। जिस तरीके से घर को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, कंट्री और स्टेट को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है पैसे की, भैया फाइनेंस की, उसी तरीके से पूरे ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है, और वो है ब्लड। अब ब्लड का कलर होता है रेड। आगे डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लड का कलर रेड ही क्यों होता है, ब्लू भी तो हो सकता था भाई। बिल्कुल धैर्य रखिए, आगे चल के बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ब्लड में आपको बता रहा हूं, ये 3 कंपाउंड इसके अंदर में साफ दिखाई देते हैं कि इसके अंदर में 3 कंपाउंड्स है। और जो पेन भी लेंगे रेड कलर का लेंगे, क्योंकि आज हम पढ़ भी रहे हैं क्या चीज, ब्लड के बारे में। तो सीखते हैं ब्लड के बारे में। कंपोजिशन दोस्तों, कंपोजिशन का मतलब मिक्स, मतलब ब्लड में क्या क्या चीज है। तो ब्लड में नॉर्मली 3 चीजें होती है। एक होती है प्लाज्मा, एक होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, और एक होती है रेड ब्लड सेल्स। दोस्तों, आरबीसी का जो चेकिंग होता है वो होता है रेड ब्लड सेल्स का, डब्ल्यूबीसी कहते हैं, वो जो चेकिंग होता है उसे कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। और प्लाज्मा, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना काल के अंदर में प्लाज्मा थेरेपी हुई थी और उसकी मदद से बहुत सारे लोगों की जान बचाई गई थी। तो आइए आगे करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, प्लाज्मा जो होता है वो आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये पूरा आपका ब्लड है, मतलब माइक्रोस्कोप से देखा गया है, रेड में रेड मिक्स हो रहा है, ध्यान दीजिए। मतलब ये पूरा आपका ब्लड है, ब्लड का एक पॉइंट हो गया, मतलब ब्लड के एक क्लॉट्स हैं, उसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं। पहले प्लाज्मा जो है दोस्तों आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, वो येलो कलर का। व्हाइट ब्लड सेल्स हमेशा व्हाइट ही होता है, तभी तो भाई इसका नाम व्हाइट है, वरना क्या ब्लू नहीं हो जाता। और रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो रेड कलर का होता है। दोस्तों, ब्लड क्यों जरूरी है, ब्लड हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको बता दूं। पूरी धरती पे, मतलब जो हमारे पूरा अर्थ है उसका 25% ऑफ पॉपुलेशन, मतलब नॉर्मली 1.6 बिलियन पर्सन जो है उस एनीमिया है। एनीमिया वो बीमारी होती है जिसमें ब्लड की कमी होती है। तो टोटल पॉपुलेशन जो है उसका 1.6 बिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू में 10 लाख, तो 1 बिलियन इज इक्वल टू में 10 करोड़ की बात कर रहा हूं। तो हमारा 1.6 बिलियन का मतलब होता है लगभग 16 करोड़ लोगों को, विश्व में धरती पे 16 करोड़ लोगों को एनीमिया है, मींस ब्लड की कमी है। तो ब्लड को जानना और ब्लड को डोनेशन, मतलब ब्लड को देना बहुत ज्यादा जरूरी है हर किसी के लिए। तो दोस्तों आगे समझते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, प्लाज्मा के अंदर में क्या क्या होता है। पहले मैं आपको बता दूं, रेड ब्लड सेल्स जो होता है रेड कलर क्यों होता है, इसके पीछे 2 कारण होता है, हेमोग्लोबिन और आयरन के चक्कर में। दोस्तों क्या होता है, ब्लड के अंदर में आयरन की मात्रा और हेमोग्लोबिन की मात्रा होने की वजह से ही जो आरबीसी है रेड कलर का ब्लड होता है। देन सेकंड वन इज व्हाइट ब्लड सेल्स। दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो क्या काम करता है, वो काम करता है हमसे रोगों से लड़ने की ताकत देता है। मतलब जो भी हमारे साथ में प्रॉब्लम होगी, जो भी हमें कोई दिक्कत होगी, वो सबसे पहले जो लड़ेगा वो आपका व्हाइट ब्लड सेल्स ही लड़ेगा, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स उसके साथ फाइट करेगा। और इसमें क्या क्या चीज होती है ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों नेक्स्ट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर में क्या होता है, प्लाज्मा में प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल्स और आप लोगों को क्या चीज, हार्मोन्स और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। प्लाज्मा में ये सारी चीजें होती है। प्लाज्मा जो होती है प्रोटीन को पूरी बॉडी के अंदर में पहुंचाने का काम करता है। वो क्या काम करता है, प्लाज्मा काम करता है। तो दोस्तों आपने नॉर्मली ये 3 कंपाउंड समझ लिए हैं। प्लाज्मा एक येलो कलर का होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो हमारे को क्या देता है, हमारे को लड़ने की ताकत देता है, किससे, बीमारी से। और व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारे हेमोग्लोबिन को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों एक नॉर्मल सी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, प्लाज्मा का 90% जो हिस्सा है वो वाटर होता है। बिल्कुल सिंपल है। और दोस्तों पूरी बॉडी के अंदर में जो ब्लड का है उसमें 41% हमारा रेड ब्लड सेल्स है, 4% सिर्फ हम लोग के प्लेटलेट होते हैं, और दोस्तों 55% लगभग प्लाज्मा होता है। नॉर्मल बॉडी के हर किसी के अंदर में 4, 5, 7, 8% ऊपर नीचे होते रहते हैं। दोस्तों आइए, अब क्या होता है, हम ब्लड डोनेट क्यों करें। मैंने आपको बताया कि विश्व के अंदर में 16 करोड़ लोग ऐसे हैं बेचारे जिनको क्या चीज है दोस्तों, तो एनीमिया की शिकायत है। 16 करोड़ लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम है, और एनीमिया क्रिटिकल स्टेज है जहां पे ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरी, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ब्लड यूज्ड कहां होता है, मतलब आपका दिया हुआ ब्लड कहां कहां इस्तेमाल होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों 2% तो
ट्रमा एंड रोड एक्सीडेंट। ट्रमा का मतलब होता है दिमाग से रिलेटेड कोई बीमारी, उसे ट्रमा कहते हैं। और रोड एक्सीडेंट के अंदर में, ट्रमा में बेहोशी भी आती है और ये सब चीजें आती है। और रोड एक्सीडेंट आपके टोटल जो ब्लड होगा, मानिए अगर 100 यूनिट्स अगर किसी ने ब्लड दिया है, 100 यूनिट का मतलब 100 पैकेट अगर किसी ने ब्लड दिया है, उसमें से 2 पैकेट ब्लड तो रोड एक्सीडेंट में ही लग जाता है। इसलिए कहता हूं सेफ ड्राइविंग करें, सीट बेल्ट डाल के चलाएं और साथ में हेलमेट भी लगाएं। दोस्तों 4% जो आप लोगों का है वो क्या है, ऑब्स्ट्रेक्टिक। इसका मतलब होता है जो वो विमेन जो कि प्रेग्नेंट है, जो क्या कर रही है, जो वो विमेन जो मैटरनिटी पीरियड पे है, मतलब कि उनका बेबी होने वाला है, वहां पे 4% ब्लड की जरूरत पड़ती है। दोस्तों जो 10% ब्लड है वो आप लोगों का दोस्तों यस ये भी एक्सीडेंट में ही कवर होगा। ऑर्थो का मतलब था हड्डी, एक्सीडेंट हुआ, हड्डी टूट गई या हड्डी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी, मतलब 10% ब्लड इस जगह पे लगता है जहां पे लोगों के गिरने से, फूटने से, इन सब चीजों से मतलब कोई हादसा होता है तो उसमें ब्लड की जरूरत पड़ती है। दोस्तों 13% तो उन लोगों को आती है जिसकी हार्ट की, लिवर की या किडनी की प्रॉब्लम है। 13% ब्लड जो है मतलब 100 यूनिट्स में से वहां जरूरत पड़ती है। 18% सर्जरी। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात है, सर्जरी करने के लिए मतलब पूरी बॉडी किसी की है, उसमें डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, कोई भी ऑपरेशन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ऑपरेशन करते समय ब्लड क्या हो जाता है, ब्लड खत्म होता है, ब्लड कम हो जाता है और उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। मतलब टोटल सर्जरी में 18% ब्लड लग रहा है। दोस्तों 19% ब्लड जो लग रहा है एनीमिया में लग रहा है। देखो बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में लग रहा है 19% ब्लड। मैंने आपको बताया पूरी धरती पे, पूरे अर्थ पे 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको एनीमिया है। एनीमिया वो शिकायत होती है, एनीमिया के बारे में ब्रीफ में मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। एनीमिया का मतलब जिसमें ब्लड की कमी है। दोस्तों 34% वो पर्सन है जिनको ब्लड डिसीज, ब्लड कैंसर या फिर कैंसर पेशेंट है। कैंसर पेशेंट की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करता हूं तो। दोस्तों देखिए टोटल जितना भी है उसका 1/3 जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ कैंसर में यूज हो रहा है और लगभग 20% जो है मतलब 1/5 जो हो वो एनीमिया में यूज हो रहा है। दोस्तों देखिए ये दो चीजें कितनी ज्यादा क्रिटिकल है वर्ल्ड के अंदर में, तो इसलिए ब्लड डोनेशन जरूर करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विदाउट ब्लड जिंदगी कुछ भी नहीं है। दोस्तों आगे स्लाइड्स में सीखते हैं क्या क्या चीजें। रीजन टू गिव ब्लड, ब्लड देने से क्या फायदा है ये जानना जरूरी है। अगर आप जरूरी नहीं समझते इसको जानना तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके बारे में पूरे के पूरे लोग जाने और समझे। दोस्तों हमारे ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है ब्लड को देना या एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। 1/3 ऑफ अस विल नीड ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन अवर लाइफ। मतलब हमारे जिंदगी के अंदर में जितने लोग हैं इसका 1/3 जो पर्सन होते हैं, मतलब 33% ऐसे पर्सन है जिनको ब्लड की जरूरत पड़ती है, मतलब ब्लड को लेने और देने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों 3 लाइव्स कैन बी सेव्ड, 3 जिंदगी आप बचा सकते हो अगर आप 1 टाइम सिटिंग करते हो, मतलब ब्लड डोनेशन कैंप में। अगर आप ब्लड डोनेशन कैंप में जाते हो और आप 1 यूनिट, सिर्फ 1 यूनिट अगर आप ब्लड देते हो दोस्तों, मतलब 300 ml के आसपास में, तो आपको लगा के चलिए आपने 3 जिंदगियां बचा दी। दोस्तों एवरी 2 सेकेंड, हर 2 सेकेंड में समवन इन इंडिया नीड ब्लड, मतलब हर 2 सेकेंड में इंडिया में कोई ऐसा है जिसको ब्लड की जरूरत है। मैंने इतनी लंबी वीडियो बना दी, इसके अंदर में आप देख के चलिए हर सेकेंड टाइम बीत रहा, हर 2 सेकेंड में किसी को ब्लड की जरूरत है। टोटल विश्व के अंदर में सिर्फ 62% ऐसी कंट्री है जो सफिशिएंट है सप्लाइड फॉर द डोनेशन ऑफ ब्लड। ब्लड की डोनेशन के लिए जो लोग वॉलंटरी अपने स्वयं इच्छा से ब्लड डोनेट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 62 कंट्रीज ऐसी है। टोटल विश्व में 200 कंट्री से ऊपर है जिसमें सिर्फ 62 कंट्री में ही ब्लड है, बाकियों के अंदर में ब्लड इजी अवेलेबल नहीं है। 36 आवर्स मतलब सिर्फ 36 घंटे चाहिए होते हैं नेचुरली आप लोगों को ब्लड को जो आपकी बॉडी ने लूज किया है उसे दोबारा रिकवर करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ शरीर के अंदर में जो हेल्दी पर्सन है उसमें सिर्फ 36 घंटे, मतलब लगभग आपके पास में कितना टाइम है, 36 घंटे कुछ भी नहीं होते, दोबारा ये चीज रिकवर हो जाती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ब्लड डोनेट जरूर करें जिनकी एज 18+ है और 60 से कम है, और वो जो स्वस्थ हैं उनको ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए।